अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड इसरा। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे रमज़ान सीरीज़ की एक और मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है बेकरी स्टाइल फ्राइड चिकन स्टिक्स। आइए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बॉल में हाफ़ के जी बोनलेस चिकन, जो क्यूब स्टाइल्स में कट की हुई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी लाइट सोया सॉस, आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रोस्टेड धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला पाउडर, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर, जो कि इसको एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए कवर करके। 2 घंटे हो गए हैं और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे चारकोल का स्मोक देंगे। अब मैं इसमें चारकोल का पीस रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी। इससे एक बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा चिकन स्टिक्स के अंदर, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बारबेक्यू का फ्लेवर हर किसी को पसंद होता है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। अब मैं इसको हटा लूँगी और इस मिक्सचर को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिक्स को रेडी कर लेते हैं। बैम्बू स्टिक्स को मैंने पहले से पानी में सोक करके रखा था और ड्राई कर लिया था। अब हम चिकन के पीसेस को इसमें अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो बड़ी स्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ की स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। बाउल में जो मसाला रह जाएगा उसे हम इसके ऊपर से कोट करेंगे इस तरह से। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। इस तरह मसाला ऊपर से लगाने से चिकन जब भी फ्राई होगी बहुत अंदर से जूसी और मॉइस्ट बनकर रेडी होगी। तो आइए अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले मैदा। मैदे में हम इसे अच्छे से डैप करेंगे। इसके बाद मैं इसे अंडे में कोट करूँगी और अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि सब तरफ ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग जाएं। यहाँ पे मैं घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम तमाम स्टिक्स को अच्छे से कोट कर लेंगे। इस स्टेज पे आप जब कोटिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक बड़ी ट्रे में इसको रख के फ्रीज़ कर लें और निकाल के ज़िप लॉक बैग या स्टोरेज बॉक्स में रख के इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। चिकन स्टिक्स को कोट करने के बाद मैंने हाफ़ एन आवर के लिए फ़्रिज में रख दिया था, ताकि उसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। स्टिक्स को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। ये मीडियम हॉट ऑयल है, हमें बहुत तेज़ गरम में से फ्राई नहीं करना है, वरना सिर्फ कोटिंग फ्राई हो जाएगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। चिकन में अच्छा सा एक साइड में गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन स्टिक्स अच्छे से फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है और ये फुली कुकड है अंदर से भी। चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे हमने निकाल लिया है टिश्यू में। अब हम सेकंड बैच को फ्राई कर लेंगे। दार सी बेकरी स्टाइल फ्राइड चिकन स्टिक्स बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर रेडी हुई हैं। इसकी कोटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी होगी। अंदर से ये सॉफ्ट होगी और ऊपर से क्रिस्प कोटिंग होगी। ये देख सकते हैं आप अंदर से चिकन कितनी सॉफ्ट है और फुल्ली कुक्ड हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपकी भी कोई स्पेसिफ़िक डिमांड हो रमज़ान रेसिपीज़ के हवाले से, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी फ़रमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मिलते हैं रमज़ान की एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।